जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। और माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि में हम अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं, इसे कैसे जलाना चाहिए और इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि नवरात्रि में अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि किसी भी पूजा को हमारे धर्म में ऐसा है कि कोई भी पूजा हम करते हैं तो एक दीपक जरूर जलाते हैं। अगर किसी के पास शुद्ध घी नहीं है तो तेल का ही दीपक जलाता है, लेकिन जलाता जरूर है। और ये तो नवरात्रि का पूजा है, माता रानी का पूजा है, तो इसमें तो ज्योत जलेगा ही जलेगा। माँ का ज्योत का ही तो विशेष महत्व है इस पूजा में। तो अखंड ज्योत लेकिन जलाया जाता है। इसमें ऐसा ज्योत जलता है जो 9 दिन तक नहीं बुझता है और धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हुए पूरे आनंदित हमारे घर को, हमारे आसपास को, जगह को पूरा अपनी रोशनी से प्रकाशित करते रहता है। और ये अखंड ज्योत जो है वो जलता है और हमारे जीवन को भी प्रकाशित करता है। और ये ऐसा ज्योत होता है कि चाहे आप पंखा चला दे, हवा कर दे, कोई भी आंधी तूफान आ जाए, ये जो ज्योत है वो कभी बुझता नहीं है। ये आप करके देखें, मेरा ये अनुभव है। मैं बता रही हूँ कि जब मैं जला देती हूँ अखंड ज्योत ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो दीप जो है, वो ज्योत जो है बुझ जाए, नहीं बुझता है। चाहे उसमें कितना भी आप विघ्न डाल दें, कुछ भी कर दें, अगर उसे जला दिया जाता है एक बार निष्ठा भाव से तो कभी नहीं बुझेगा और आपका भी ज्योत कभी नहीं बुझेगा। करें ये उपाय। तो कौन सा उपाय है कि क्या करना चाहिए कि अखंड ज्योत कभी ना बुझे। तो देखिए, किसी भी कार्य को, ये अखंड ज्योत है, ये क्या है, क्यों हम माता रानी के पूजा में, हम नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं, क्या कारण है। तो इसका ये कारण है फ्रेंड्स कि जब हम कोई ज्योति जलाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले, ये किसी कार्य को निष्ठा भाव से करने का प्रतीक है ये दीपक, अखंड ज्योति। कि अगर हम अपने जीवन में भी किसी कार्य को अगर करने जा रहे हैं तो आप अपने हृदय के अंदर एक ऐसा दीपक जलाएं निष्ठा भाव से, जो अखंड ज्योति के जैसा हो, जो कभी खंडित न हो, कभी भी आपका दीपक वो बुझे नहीं। आपका जो निष्ठा भाव से आपने जो कार्य को ठाना है, वो आप जब तक वो पूर्ण नहीं होगा, आपका ध्यान जो है उसी में केंद्रित रहेगा। जिस तरह से दीपक एक बार जलता है तो चाहे लाख तूफान आ जाए वो बुझता नहीं है। और अगर आपका दीपक बुझ गया तो ये आपको आप सावधान करता है कि आप सावधान हो जाएं, आपके जीवन में बहुत जल्द अंधकार आने वाला है। तो आप अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें, तेल बत्ती को ठीक ठाक करें और तब फिर आप प्रकाश का आनंद उठाएं। अगर दीपक में बत्ती और तेल और दिया सही से नहीं रहेगा, अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो बुझ जाएगा और आपका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। तो आपका जीवन हमेशा प्रकाशित रहे, उसके लिए आपको तेल बत्ती और दिया का विशेष ध्यान देना है। तो इसी तरह से आपका जीवन अंधकारमय नहीं हो, इसके लिए आपको अपने हृदय के अंदर एक ऐसा ज्योत जलाना है और उसको बार बार ध्यान देते रहना है कि वो बुझे नहीं। उस पर बराबर आपको तेल, बाती और दीपक का ध्यान देना है कि सही सलामत जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो हमारे हृदय के अंदर हम दीपक कैसे जलाएंगे, आप बोलेंगे। तो हाँ जी हाँ, जल सकता है। आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए आपको बस अंदर में, अपने मन में ना ये चीज ठानना है कि मैं इस कार्य को करूंगी और तब तक उस पर ही मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा जब तक कि इस पर हम सफलता नहीं पा ले।
वो पूर्ण जब तक नहीं, सफलता का मतलब है कि वो कार्य जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा, मेरा ध्यान उसी में केंद्रित रहेगा। मैं इधर उधर अपने ध्यान को भटकाऊंगी नहीं, और मैं पूर्ण निष्ठा भाव से उस कार्य को करेंगे, चाहे उसके लिए हमें साम दाम दंड भेद सब जो भी लगाना पड़ेगा हम लगाएंगे, और उस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही हम विश्राम करेंगे। ऐसा ठाने हृदय में और फिर कार्य को करें। तो देखिए, कोई भी ताकत नहीं है कि आपके कार्य में कोई विघ्न डाल सकता है, कोई आपके कार्य को रोक सकता है, कोई भी कार्य को सफल होने से मना कर सकता है। आपका कार्य पूर्ण होगा और सफलता पूर्वक पूर्ण होगा, और आप मंजिल को पा लेंगे। तो ये है अखंड ज्योति का बहुत बड़ा राज। इसलिए ये माता का पूजा में जलाया जाता है, और आपको ये सचेत किया जाता है कि इस तरह का दीपक जलाएं और उस पर आप अपने नजर को गड़ाए रखें, ध्यान रखें कि वो कभी बुझने ना पाए, और अपने जीवन में भी ऐसा ही एक दीपक हृदय में जलाएं और ध्यान रखें कि उसे आप कभी बुझने ना दें। क्योंकि देखिए, अगर आप कार्य करने जा रहे हैं तो अगर आप कार्य करने से पहले ही उस पर ध्यान नहीं देंगे, सोच विचार करने लगेंगे, बुझ जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो इतना 10 तरह का जब पहले ही से आप संकोच करने लगेंगे तो कार्य क्या आप खाक करेंगे। तो इसलिए पहले से ही आप ठान लें कि नहीं, जो भी कुछ होगा, एक तो सबसे पहले कोई भी कार्य करना है तो आपको समाज के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मैंने किसी के लिए भी करें, लेकिन अच्छा कार्य करें। तो अच्छा कार्य करने के लिए अपने राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करें, अपने समाज के लिए करें, अपने राज्य के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने लिए करें, अपने इष्ट देव के लिए करें। पर आपको अच्छा ही कार्य करना है, और अच्छा कार्य करने के लिए आपको हर शक्ति को लगा देना है, और उस पर केंद्रित होना चाहिए आपका मन, और फिर आप उसे निष्ठा भाव से करेंगे तो आप हमेशा विजयी रहेंगे। ये प्रतीक है हमारा अखंड ज्योति। तो आपको उम्मीद है फ्रेंड्स कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का अच्छे वीडियो देखने के लिए पूरे नवरात्रि आप 9 दिन हमारे वीडियो में बने रहें, और एक से एक बढ़ करके वीडियो देखें, और अपने जीवन को सुखी, समृद्धि और एकदम सफल बना ले, और जरूर आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगा ये वीडियो। तो ऐसा उम्मीद करते हुए इस वीडियो को मैं अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।